नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज संडे है और हर संडे को हम आपके लिए लेके आते हैं एक कहानी, आप बीती या जग बीती। आज की कहानी एक पेड़ की, एक ट्री की कहानी है और ये वही पेड़ है जिसको मैंने भी अपने घर आंगन में लगाया हुआ है। ये देखिए, ये पीछे आपको पेड़ दिख रहा है जिसके साथ मैं बैठा हुआ हूँ। इसका नाम क्या है ये तो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन इसके बारे में आपको दो कहानियाँ सुनाऊँगा, एक आप बीती और एक जग बीती। आप बीती जो अभी कुछ महीने पहले मेरे साथ घटित हुआ और जग बीती जो मैंने बचपन में किसी किताब में ये स्टोरी पढ़ी थी। आप बीती कहानी की बात करूं तो अभी कुछ महीने पहले मेरे दोस्त का एक फ़ोन आता है कि शहर में एक दुकान खुली है आयुर्वेदिक की, जो डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए मेडिसिन देते हैं, किट देते हैं और उससे शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो आपको आयुर्वेद का कुछ नॉलेज है, आपने मेरे साथ चलना है, क्योंकि उसकी मिसेज़ को काफ़ी देर से शुगर थी, वो कंट्रोल नहीं होती थी। तो हम पहुंच जाते हैं दोनों शहर में आयुर्वेदिक दुकान के अंदर। तो जब उससे डिमांड करते हैं कि शुगर की मेडिसिन की किट के लिए, तो वो कुछ मेडिसिन निकाल के हमारे सामने रख देता है, जिसकी कीमत मेरे ख्याल में 4000 या 5000 के करीब थी पूरी किट की। उनमें से एक डिब्बी पे मेरी नज़र पड़ती है, मैं उसको उठाता हूँ और पढ़ता हूँ, उस पर लिखा था मेडिसिन का नाम, मोरिंगा ओलिफेरा लीव्स। अरे ये इस पौधे के बारे में तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ना ही उस पर उस पौधे की शक्ल दिखाई थी उन्होंने, ना ही कोई इंग्लिश नेम या कोई हिंदी नेम लिखा था जिससे मैं उसको पहचान सकूं। जैसे ही मैंने नेट पे, गूगल पे उसका नाम डाला मोरिंगा ओलिफेरा, तो हिंदी में उसने लिख दिया सहजन। अरे सहजन, सहजन का पेड़ तो मैंने अपने घर में बड़ी देर से लगाया हुआ है और बड़ी देर से इसके पत्ते या इसके फल जो हैं मैं जूस कर रहा हूँ। पहले इसकी अगर नाम की बात बताऊं तो इस पेड़ का साइंटिफिक नेम है मोरिंगा ओलिफेरा। वो साइंटिफिक नेम लिख देते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चले, शायद उनके घर में पेड़ लगा हो, उनके घर आंगन में कहीं हो वो जड़ी या वो पेड़, लेकिन उनको पता ही नहीं चले चकमा देने के लिए। तो मोरिंगा ओलिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। इंग्लिश में इसको ड्रम स्टिक ट्री बोलते हैं, हिंदी में इसको सहजन या सहजन बोलते हैं, जहाँ मुनंगा भी बोलते हैं, मुनंगा। और संस्कृत में इसको शोभाजन्य श्रृंगु या तीक्ष्ण गंध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पेड़ जो है, इसकी पत्तियाँ, इसकी जड़ें, इसके फल तीनों काम में आते हैं, मैंने पहले आपको बताया। तो उस डिब्बी में इसकी पत्तियाँ थी, पत्तियों का पाउडर था सुखाया हुआ, और कितना पाउडर था वो 100 ग्राम के करीब, और 100 ग्राम की कीमत जो थी वो 600 प्लस थी, 600 कुछ रुपये थी, और वो भी 30 या 40% कंसेशन के साथ। तो आप हिसाब लगाएं, अगर मैं अपने पेड़ के पत्तों को भी सुखा के अगर पाउडर बनाऊं तो मेरे ख्याल में 1 किलोग्राम से ज़्यादा बन जाएगा। 6000 कीमत इसकी, लेकिन मेरे से लेगा कौन। तो ये कंपनियां हमें इस तरीके से लूट रही हैं, तो आप ध्यान रखें थोड़ा, क्योंकि हमारे घर आंगन में ही कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बड़ी बड़ी ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होने के कारण ये बातें हम इग्नोर करते हैं, और इन्हीं चीज़ों को हम हज़ारों रुपए में लेके खाते हैं या मेडिसिन समझ लेते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये एक बहुत ही पावरफुल प्लांट है। अगर प्रवासी मज़दूर जो हमारे इधर जम्मू में आते हैं ना, जो बिहार से या यूपी से आते हैं, जहाँ वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, सबसे पहले वो सहजन का पेड़ लगाते हैं वहाँ, क्योंकि ये 1-2 साल के अंदर ये तैयार हो जाता है, फल देना शुरू हो जाता है। तो इसमें अगर मैं मिनरल की बात करूं तो इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन बी, फोलिक एसिड, विटामिन सी, डी, ई सभी पाए जाते हैं, और पेरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड, ये सभी तरह के केमिकल इसमें पाए जाते हैं, जो बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं आपसे मेडिसिन के बारे में बात तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बता देता हूं कि इन बीमारियों के लिए ये पौधा यूज होता है, चाहे इसके लीव जो हैं, पत्ते जो हैं, कितने पावरफुल हैं। तो इसके पत्तों का जूस करके या इसके फलों का जूस करके अस्थमा, मलेरिया, निमोनिया, डायरिया, सर दर्द, स्कर्बी, स्किन डिजीज़ आदि रोगों से निजात पाई जा सकती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है, एंटी कैंसर है, ये कैंसर तक का भी ग्रोथ को रोकते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट है,
एंटी डायबिटीज़ है, शुगर को कंट्रोल करता है। एंटी एथरोस्क्लेरोसिस है, मेन ब्लड सर्कुलेशन जो वेन्स में है उनको इंक्रीज़ करता है। ये एक ऐसा पौधा है जो एक बार आप लगा दें तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, अगर इसको बीच में से काट दें ये दोबारा फलना शुरू हो जाता है। मेरे को याद है जब मैंने लगाया था तो जहाँ मेरे इधर गेट वगैरह नहीं था, हमने यहाँ मकान बनाना भी शुरू नहीं किया था यहाँ, तो शेवार इस पौधों को कभी जानवरों ने खाया, कभी किसी ने घास में काट दिया, लेकिन उसके बाद भी ये फिर खड़ा हो गया। इसकी टहनियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, कहते हैं जब फल लगते हैं ना तो इसकी टहनियाँ अगर फलों से भरी हो तो टूट भी जाती हैं, बहुत हल्की हैं, अगर आप इसको खींचेंगे टूट जाएंगी आसानी से। तो अब ये थी सहजन के बारे में कुछ जानकारी। अब अगर मैं आपसे बात करूं जग बीती कहानी जो मैंने बचपन में पढ़ी थी तो वो भी इसकी सुनाऊं, सहजन की कहानी। तो एक शाहूकार था, बहुत अमीर इंसान था, उसके घर में भी सहजन का पेड़ लगा हुआ था। तो क्या होता है, अचानक उनके घर में गरीबी छा जाती है, वो एक पीढ़ी ख़त्म हो जाती है, दूसरी पीढ़ी जो है वो अब जो उनके पास पैसे बचे हैं जो उनके बुज़ुर्गों ने इकट्ठे किए थे वो वही खर्च करते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि उनको शर्म आती है बाहर, इतने बड़ी फैमिली के लोग बाहर जाके कैसे काम करेंगे, वो अपने शर्म महसूस करते हैं मजदूरी करने में या कोई और काम करने में। तो फिर जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं, घर में जो कीमती सामान था आस्ता आस्ता उसको बेच के वो गुजारा करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है वो जो घर में कीमती सामान था वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और घर आंगन में लगा था एक सहजन का पेड़, अब उसकी फलियां बेचकर वो गुजारा करते थे। एक दिन उनके घर एक बुज़ुर्ग मेहमान आता है, वो उनको जान पहचान देता है कि आपके पिता या आपके दादा जो थे वो मेरे जान पहचान में थे। वो उस मेहमान की खूब खातिरदारी करते हैं और रात को उसका जो बेड है वो बरामदे में लगा देते हैं, और बरामदे के सामने ही एक सहजन का पेड़ लगा हुआ है। सुबह जल्दी सूरज चढ़ने से पहले, अभी थोड़ा अंधेरा था, तो उनका एक लड़का जो था, घर वालों का एक लड़का जो है वो सहजन के पेड़ से उसके फल जो हैं, ड्रमस्टिक फलियाँ जो हैं वो उतार रहा था। तो वो देख रहा था, वो बेड पे लेटा ही देख रहा था। वो बच्चा बोलता है, पिताजी आज बहुत कम फलियाँ निकली हैं और इसके बहुत कम पैसे मिलेंगे मंडी में, जब इसको बेचने जाऊंगा तो आज का गुजारा तो बड़ी मुश्किल से होगा। वो फलियाँ लेके मंडी की तरफ चला जाता है और जो उसका पिता है वो दोबारा आके अपने घर के अंदर सो जाता है बेड पे। तो कुछ देर के बाद, जब एक आधे घंटे के बाद वो लड़का जब वापस आता है तो वो देखता है कि घर में वो सहजन का पेड़ जो है वो कटा हुआ है, उसको काट दिया गया है, कटा हुआ पड़ा हुआ है। वो अपने पिता को आवाज़ लगाता है और देखता है पेड़ को किसने काट दिया है, ये तो हमारा अन्नदाता था, इसी से हम अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन ये अब कट गया, अब क्या होगा। फिर वो अपने जो उनके घर में रिश्तेदार आया था उसको ढूंढते हैं, वो नहीं होता है। फिर वो सोचते हैं कि ये उसी आदमी का काम है, उसको बड़ी गालियाँ देते हैं, बहुत गालियाँ देते हैं कि उसको हमने इतनी खातिरदारी की लेकिन उसने हमें ये सिला दिया, हमारी उसकी खातिर का उसने ऐसा सिला दिया कि हमारा जो खाने पीने का जो अन्नदाता ट्री था उसको उसने काट दिया। अब समय बीतता है, 6-7 महीने के बाद वो दोबारा मेहमान जो था दोबारा एक दिन उनके घर आता है। जब उनके घर आता है, वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है, वो उसको पहचान लेते हैं और बड़ी इज्जत के साथ उसको अंदर ले जाते हैं और उसका बड़ा इज्जत मान रिस्पेक्ट करते हैं। वो मेहमान देखता है घर में कुछ चेंज है, घर की दीवारों पे अब मतलब पॉलिश है, दरवाज़ों पे चूना किया हुआ है, दीवारों पे भी रंग रोगन किया हुआ है, घर के बाहर एक साइकिल भी पड़ा हुआ है, कुछ हालात उनके कुछ चेंज हैं। तो वो सोचता है कि यार ये सब कैसे हो गया, अब तो बड़े गरीबी में रह रहे थे, ये सारी चेंज कैसे हुई। वो उसके पाँव पड़ जाते हैं रिश्तेदार के, वो कहते हैं ये बुज़ुर्ग जी ये सब आपकी दुआओं के कारण हुआ और ये सब आपके कारण हुआ। उस दिन अगर आप सहजन का पेड़ नहीं काटते तो शायद हमारी ये हालत नहीं सुधरती, क्योंकि आपने जब पेड़ काट दिया तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहा, हम अपनी इनकम का, अपने खान पान का, तो फिर हमें मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ा और मजदूरी करनी पड़ी। पहले तो हम इसी ईगो में रहते थे कि हम मजदूरी करने कैसे जाएं,
क्योंकि हम एक बड़े ख़ानदान से बिलोंग करते थे, लेकिन मजदूरी करने से शर्म करते थे। तो ये आपकी ही दुआओं के कारण और आपकी ही उस एक छोटी सी करनी के कारण आज हम दोबारा जो हैं अपनी कंडीशन जो है सुधार सके हैं। तो कैसी लगी आज की आपको कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।